अभ्यर्थी जो है वो पूरा सबूत अनियमितता की, गड़बड़ी की सबूत लेकर के टहल रहे हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन जो सरकार में मंत्री बैठे हुए वो कह रहे हैं कभी कि सबूत नहीं है, सबूत लेकर के आइए। अरे सबूत तो सब दिखा हुआ है। इस परीक्षा में धांधली बड़े पैमाने पर है और सीटों को बेच दिया गया है और इसी को ढकने के लिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर लाठियां चलाई जा रही है। अलग विभाग से भी जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, सबका कंसर्न जुड़ा हुआ है कि ये जो पेपर लीक का सेटिंग का कल्चर बना हुआ है बिहार के अंदर, ये खत्म होगा कि नहीं होगा। अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाया। अगर सरकार को यही करना है, हर जगह पे धांधली करनी है और धांधली के बाद बच्चों का सुनना नहीं है, लाठियां चलानी है, तो सरकार को चाहिए कि आप विज्ञप्ति के साथ साथ आप रेट निकाल दीजिए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस देख रहे हैं। देखिए, जो लड़ाई है बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम को लेकर, वो लगातार आप देख रहे होंगे सड़क से सदन तक सब जगह एक ही चीज हो रहा है, री एग्जाम होना चाहिए। संदीप सौरभ सड़क पर मौजूद हैं, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, पुलिस से भी भिड़ जाते हैं, सबसे भिड़ जाते हैं, मांग आपका भी है री एग्जाम। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो सुन नहीं रही है, लाठी कभी बरसा देती है। आज तो लाठी नहीं चला, तो संकेत ये हो रहा है कि कहीं सरकार बदलने वाली है, इसलिए तो नहीं। देखिए, 17 दिन हो गए आंदोलन के और 17 सेकेंड भी सरकार ने वक्त नहीं दिया अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए। अभ्यर्थी जो है वो पूरा सबूत अनियमितता की, गड़बड़ी की सबूत लेकर के टहल रहे हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन जो सरकार में मंत्री बैठे हुए वो कह रहे हैं कभी कि सबूत नहीं है, सबूत लेकर के आइए। अरे सबूत तो सब दिखा हुआ है। 12 से 2 की परीक्षा, 1 बजे सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आपका दिख रहा है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको। कई सारे सेंटर पर गड़बड़ियाँ हुई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये संदेह है कि इस परीक्षा में धांधली बड़े पैमाने पर है और सीटों को बेच दिया गया है और इसी को ढकने के लिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर लाठियां चलाई जा रही है। सरकार को चाहिए, क्योंकि अब ये मामला केवल बीपीएससी अभ्यर्थियों का नहीं है, अलग अलग विभाग से भी जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, सबका कंसर्न जुड़ा हुआ है कि ये जो पेपर लीक का सेटिंग का कल्चर बना हुआ है बिहार के अंदर, ये खत्म होगा कि नहीं होगा। अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाया हुआ है। रोजगार के लिए तड़पते हैं, इतने मेहनत से एग्जाम देते हैं, फिर ये सब चीज हो जाता है और ये लगातार हो रहा है। इसलिए बच्चे जो है वो पढ़ाई क्यों करेंगे। अगर सरकार को यही करना है, हर जगह पे धांधली करनी है और धांधली के बाद बच्चों का सुनना नहीं है, लाठियां चलानी है, तो सरकार को चाहिए कि आप विज्ञप्ति के साथ साथ आप रेट निकाल दीजिए कि डीएसपी का 10 लाख, एसडीओ का इतना, डीएसपी का इतना। ऐसा होता है आपके हिसाब से? ऐसा होता है और ये वही तो लक्षण दिख रहा है। ये परीक्षा रद्द इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि रद्द करने के साथ साथ जांच बैठानी पड़ेगी सरकार को, और जांच में जब समझ में आएगा कि भाई आयोग ने कितना बड़ा धांधली इसमें किया है, तो कई लोग नपेंगे। आज सड़क पर उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद समझिए कि नीतीश कुमार सुन ही नहीं रहे हैं, बार बार लोग सड़क पे उतर रहे हैं। आप उस दिन भी मार्च निकाले थे राजभवन की तरफ, आप गए भी थे। हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं और ऐसा नहीं कि कल परीक्षा हो जाएगी तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, उसके बाद भी संघर्ष चलेगा। और कोई अकेले लड़ने का खाली मामला नहीं है, बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के जितने सारे युवा हैं, युवा संगठन है, छात्र संगठन है, सब लोग मिल करके एक साथ सड़क पे आए, ताकि बिहार में ये जो तानाशाही चल रही है, खुलेआम लूट खसोट चल रहा है विभागों के अंदर, बहालियों के अंदर, वो कल्चर बिहार से बंद हो। मतलब कि पूरे बिहार के युवाओं को आप कह रहे हैं? पूरे बिहार के युवाओं को कह रहे हैं। और 6 तारीख को आज यहाँ बातचीत हो रही है, हमने एक प्रस्ताव दिया कि 6 तारीख को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ फिर से आंदोलन करना है। लेकिन अगर कल एग्जाम हो जाएगा तो हार नहीं हो जाएगा कहीं ना कहीं? नहीं, हार तो नहीं हुआ। हम तो हार तब होती जब हम लोग थक करके बैठ जाते हैं। हम लोग तो थक के बैठने वाले नहीं हैं। सरकार को लग रहा है कि परीक्षा लेकर के वो जीत जाएंगे। यही बीपीएससी कह रही है कि हम बिना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट देंगे। जब आप 2 अलग अलग परीक्षा ले लेंगे तो आप रिजल्ट बनाएंगे कैसे। और ये जो 12,000 बच्चों को जो पैटर्न परीक्षा का जान रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा वो जान रहे हैं, उनको 20 दिन अतिरिक्त समय देकर के आप परीक्षा ले रहे हैं, तो ये जो गैप पैदा हुआ पुराने बच्चों के साथ जो परीक्षा दे चुके हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, उसको भरपाई आप कैसे करेंगे, कैसे रिजल्ट निकालेंगे। शख्स बैठे हुए गांधी मैदान में, उनके बारे में कुछ नहीं कहिएगा? वो बैठे तो अच्छा है, वो भी अपना बैठे रहे, आंदोलन चल रहा है। देखिए, हम किसी आंदोलन पे टीका टिप्पणी क्यों करें। हम मानते हैं कि मांग वही सबका सही चीजों के लिए कोई भी लड़ रहा है तो वो ठीक है, कोई हो। लेकिन अगर आप उसी के तहत उसी में लड़ते हुए किसी का चप्पल दबाने लगेंगे, किसी को चोटी काटने लगेंगे, तो हम आपत्ति करेंगे। बिल्कुल, कल एग्जाम हो जाए उसके बाद भी हार नहीं है? कल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद भी लड़ाई चलेगी। कोर्ट जाएंगे? कोर्ट तो जाएंगे ही, कोर्ट जाना ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सड़क पर बोला उन्होंने वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।